हालेलुया। हम आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आज के शुभ अवसर पे। ये वचन का समय है और आत्मिक वचन का समय आ चुका है। आत्मिक खाना का समय आ चुका है। हम लोग शारीरिक भोजन तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं प्रियो, लेकिन आत्मिक भोजन हमें बहुत ही कम मिलती है। लेकिन हम आज आपको आत्मिक भोजन से हम आपको तृप्त करेंगे और हम आपका फिर से स्वागत करते हैं पीस चर्च के इस ऑनलाइन सर्विस में। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। जिस रीति से आप आशीष पा रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसी रीति से आपके परिवार आशीष पाए, आपके दोस्त भी इस वचन से और गीतों से आशीष पाने पाए। हालेलुया। आज आपसे मैं बातचीत करना चाहूँगा, जीसस इज द आंसर। परमेश्वर आपके सवालों का जवाब है। हालेलुया। वो आपके सवालों का जवाब देता है प्रियो, और वो तैयार है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। जीसस इज द आंसर्स। जब आप यूहन्ना की पत्री पे आप जाएंगे और जब आप वो 6 अध्याय में आप जाएंगे, 1 से लेकर जब आप 14 पद तक जब आप जाएंगे, वहाँ पे लिखा गया है कि एक बड़ी भीड़ थी वहाँ पर। और जब बड़ी भीड़ वहाँ पे जमा हुई थी तो परमेश्वर एक ऊंचे स्थान पर जाकर प्रचार करने लगे, उन्हें जीवन की रोटी उन्हें देने लगे। आत्मिक भोजन से प्रभु जब उनको जब तृप्त करने लगे, तब उसके बाद लिखा गया है कि बड़ी भीड़ बहुत दिनों तक वहाँ प्रचार चलती रही प्रियो। और लिखा गया है कि लोग उसके बाद बैठे रहे और परमेश्वर के वचन से वो तृप्त होते रहे और तृप्त होते रहे। हालेलुया। और जब समय आया कि शारीरिक भोजन का, तो प्रियो जानते हैं, जब चेले प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि प्रभु जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इन लोगों को हम किस रीति से हम खाना खिलाएंगे, तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तो फिर परमेश्वर ने कहा कि काफ़ी है। परमेश्वर ने कहा काफ़ी है, दिस इज इनफ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस टोकरी को उठाया और आसमान की तरफ दिखाया और प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जीसस इज द आंसर। परमेश्वर आपके सवालों का जवाब है प्रियो। जब डिसाइपल्स लोगों ने, जब उन चेलों लोगों ने जब 5 रोटी और 2 मछलियों को जब देखा टोकरी में, तब उन लोगों को उनके मन में सवाल उठ गया कि इन 5 रोटी और 2 मछलियों के साथ हम क्या करेंगे। हम इन 5000 की भीड़ों में हम किस रीति से हम मीन्स इनको डिवाइड करेंगे, हम किस रीति से हम खिलाएंगे हम। अब प्रियो 5000 सिर्फ पुरुषों की सिर्फ वहां पे गिनती थी, और महिला और बच्चे तो अलग। अब प्रियो तब आप गिनिए, आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों लोगों, हजार में वहां पे लोग वहां पे जमा हुए थे प्रियो। जब क्वेश्चन उनके दिमाग में उठा, जब चेलों के अंदर जब क्वेश्चन उनके ऊपर उठा कि हम किस रीति से हम लोगों को हम खाना खिलाएंगे, हम परमेश्वर के मन में कोई क्वेश्चन नहीं था। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर है, वो जानते थे उनको क्या करना है। वो जानते थे कि मुझे इनके सवालों का जवाब देना है। हालेलुया। उन्होंने वो टोकरी उठाई और टोकरी उठाकर आसमान की तरफ दिखाया। और जानते हैं प्रियो फिर क्या हुआ? हजारों की संख्या में रोटियां आई, हजारों की संख्या में मछलियां आई और हजारों में वो बट गई। हालेलुया प्रियो, जीसस इज द आंसर। उनके डिसाइपल्स के, उनके चेलों के मन के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस थे, जितने भी सारे क्वेश्चंस मार्क थी उनके अंदर, वो सारी चली गई। हालेलुया। उन्हें जवाब मिल चुका था, उन चेलों लोगों को जवाब मिल चुका था कि हम परमेश्वर के सामने हम क्वेश्चन हम रेज नहीं कर सकते। उन्हें जवाब मिल चुका था कि हम परमेश्वर के सामने हम अपने उदासी मन को लेकर हम नहीं आ सकते कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम उदासी मन लेकर हम परमेश्वर के पास हम नहीं आ सकते, बल्कि उन्हें यह जवाब मिला था कि परमेश्वर मिरेकल करता है। हालेलुया। जीसस इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर्स, जीसस इज द आंसर्स ऑफ योर मिरेकल्स। वो आपके घर में मिरेकल करेगा, वो आपके प्रार्थनाओं का वो जवाब देगा। प्रियो, इस संसार में जब प्रभु यीशु थे आज से 2020 साल पहले,
कितने सारे प्रेयर्स का उन्होंने जवाब दिया, कितने सारे क्वेश्चंस का उन्होंने आंसर दिया। अगर उनको दे सकता है तो प्रभु यीशु आपको भी आपके सवालों का जवाब देगा। जीसस इज द आंसर्स। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास अपने क्वेश्चंस को लेकर आते हैं, अपने प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, प्रियो, वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। वो आपके प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए वो वेट करता है। वो वेट करता है प्रियो। अगर परमेश्वर वेट कर सकता है तो आप भी वेट कर सकते हैं। हालेलुया। वो एक समय, वो एक राइट टाइम का वो वेट करता है। ही वेट फॉर द राइट टाइम, फॉर द ब्लेसिंग्स, for the prosperous life. He wait for the right time. If he can wait, then we can also wait. हालेलुया। अगर परमेश्वर इंतजार कर सकता है हमारे आशीषों के लिए कि हमारे ऊपर आशीषें कब आएंगी, सही समय का वो इंतजार करता है, तो हम भी सही समय का इंतजार हम कर सकते हैं। जीसस इज द आंसर्स। अगर आपके सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है तो एक दिन आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रियो, बहुत बड़ी भीड़ आई थी। अगर आप 6 अध्याय फिर से पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत बड़ी भीड़ आई थी। हो सकता है कि उनके डिसाइपल्स के अंदर, उनके चेलों के अंदर पहले से क्वेश्चन उठ गया होगा, पहले से क्वेश्चन रेज हो गया होगा उनके अंदर कि हम इन लोगों को किस रीति से हम खाना खिलाएंगे, हम किस रीति से इन लोगों को हम तृप्त करेंगे। लेकिन प्रियो जानते हैं, कुछ दिनों के बाद उनका क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल गया। हालेलुया। जब उनकी आत्मिक भोजन उनकी तृप्त हुई तो शारीरिक भोजन का भी समय आ गया। जब आत्मिक भोजन प्रभु यीशु ने जब तृप्त उनको पूरी कंप्लीटली जब हीलिंग उन्हें मिल गई, तब शारीरिक भोजन का समय आया तो परमेश्वर ने वहां भी उनके सवालों का जवाब दिया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो आपके सवालों का प्रियो वो जवाब देता है। आपके सिकनेस का वो जवाब देगा, आपके डिजीज का वो जवाब देगा, आपके प्रॉब्लम्स का वो जवाब देगा। आपके अंदर जितने भी सारे सिम्टम्स क्यों ना हो, जितने भी सारे दोष क्यों ना हो आपके अंदर, लोग आपको दोष लगाते हैं, आप सोचते हैं कि हम इस संसार में रहकर हम दोषी बन चुके हैं। प्रियो, अगर आप अपने आप को इस स्थिति से मानते हैं तो प्रियो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया। आप अपने आप को दोषी ना माने, आप अपने ऊपर खुद ब खुद आप क्वेश्चन रेज ना करें, क्योंकि परमेश्वर आपके सवालों का जवाब है। हालेलुया। परमेश्वर आपके सवालों का जवाब है। आपको कोई दुख उठाने की दरकार नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए दुख उठा लिया है। आज से 2000 साल पहले उसने कहा कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार को खोला जाएगा। हालेलुया। जब मत्ती 7 अध्याय और उसके 7 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया है, तो मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, अगर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। अगर कोई मांगता है तो उसे मिलता है, अगर कोई ढूंढता है तो वो पाता है, अगर कोई खटखटाता है तो उसके लिए द्वार को खोला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके लिए द्वार को खोलेगा, परमेश्वर आपके मांगे हुए चीज़ों को वो पूरा करेगा। हालेलुया। आस्क इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस एंड वॉक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो आपकी हर एक प्रॉब्लम को, हर एक डिजीज को, हर एक सिम्टम्स को, हर एक दोष को वो दूर कर देगा इन द नेम ऑफ जीसस। प्रियो, आपको इस संसार में रहने वाले लोगों के ऊपर भरोसा करने की दरकार नहीं है। अगर भरोसा करना है तो प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें। प्रियो, मैं आपको पुराने नियम पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। पुराने नियम पे मूसा के समय में जब परमेश्वर का बलवंत हाथ इजराइलियों को जब मिस्री लोगों से निकाल कर जब जंगल के रास्ते पर जब उन्हें लेकर आया तो वो रोने लगे, वो मूसा के ऊपर वो रोने लगे। जब मूसा उन्हें जंगल में लेकर आया तो वो रोने लगे कि मूसा हमारे पास पानी नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा कि मूसा चट्टान में तुम मार, और जानते हैं चट्टान से क्या निकला? पानी निकला। प्रियो, गॉड इज द आंसर, जीसस इज द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर। वो रोने लगे, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है। वो रोने लगे, तालाब पूरा जहरीला था, पानी पीने के लिए तालाब में पानी पूरा जहरीला था, वो पी नहीं सकते थे, पिएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन गॉड इज द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर। वो रोने लगे, उन्हें आंसर मिल गया।
वो फिर से रोने लगे कि हमें भूख लगी, हमें खाना खिला, हमें खाना खिला, हमें खाना खिला। गॉड इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर, जीसस इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर। अगर आप भूखे हैं तो परमेश्वर आपको खिलाएगा। आपको किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने की दरकार नहीं है, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रियो, जानते हैं फिर क्या हुआ? मूसा ने अपनी लाठी को ऊपर उठाया और जानते हैं स्वर्ग से मन्ना बरसा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें खिलाया। गॉड इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर, जीसस इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर। हालेलुया। वो मर रहे थे, वो मर रहे थे, इजरायली लोग मर रहे थे, सांपों के काटने से वो मर रहे थे। लेकिन जानते हैं फिर मूसा ने क्या किया? अपने लाठी को वो ऊपर उठाया। उसने अपनी लाठी को ऊपर उठाया और जानते हैं फिर क्या हुआ? मूसा ने कहा कि जो जो इस लाठी को देखेगा वो बच जाएगा। जिन लोगों ने देखा वो बच गए। हालेलुया। उस सिंबल से वो बच गए। हालेलुया। और जानते हैं प्रियो, मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको विश्वास करना है तो क्रूस की तरफ आप देखें। बिलीव इन द क्रॉस, बिलीव इन द ब्लड ऑफ जीसस, बिलीव इन जीसस। हालेलुया। आप बचा लिए जाएंगे। आपको अगर कोई सांप काट ले, अगर आपको कोई बिच्छू काट ले, आपको कुछ नहीं होने वाला अगर आप क्रूस को अगर आप देखते चलेंगे। हालेलुया। अगर आपका क्रूस आपका निशान है तो आप बच जाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी आपको हटा नहीं सकता, कोई भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार को खोला जाएगा। जीसस इज द आंसर। प्रियो, वो आपके सवालों का जवाब है। मैं जानता हूँ आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल है। इस पूरे दिनों में आपके अंदर बहुत सारे सवाल आपके अंदर आ चुके हैं। खास करके जितने सारे यूथ हैं उनके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, हमारी लाइफ का क्या होगा। प्रियो यूथ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर सवाल है कि आपके लाइफ का क्या होगा, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपके लाइफ का बागडोर आपके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। आपको परमेश्वर जिस जगह पे लेकर जाना चाहते हैं वो एक दिन वो आपको लेकर जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चले, आप एक दिन आप कामयाबी को आप हासिल करेंगे। हालेलुया। वन डे यू विल गेट द सक्सेस इफ यू वॉक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको सक्सेस मिलेगा जब आप परमेश्वर के रास्ते पर जब आप चलेंगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार को खोला जाएगा। हालेलुया। जीसस इज द आंसर ऑफ योर प्रेयर। भजन संहिता उसका 120 अध्याय के और उसके 1 पद में लिखा गया है कि भजनकार कहता है कि मैंने अपने सारे दुख को, मैंने अपने सारे प्रॉब्लम्स को, मैंने अपने सारे दोष को, मैंने अपने सारे सिम्टम्स को मैंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर टांग दिया। अब जब मैंने उसे आवाज़ लगाई और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपके सवालों का जवाब है, परमेश्वर आपकी आवाज़ों को सुनता है। प्रियो, आप ऐसा ना समझे कि परमेश्वर आपकी आवाज़ों को नहीं सुनता, वो आपके आवाज़ों को सुनता है इन द नेम ऑफ जीसस। और वो एक दिन आपके सवालों का वो जवाब देगा। लेकिन सबसे पहले वो जानते हो क्या करता है? प्रभु आपके लाइफ से वो सारे प्रॉब्लम्स को निकालता है, एक के बाद एक, वन बाय वन। ही टुक ऑल द प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर लाइफ, ही टुक ऑल द सिकनेस फ्रॉम योर लाइफ, ही टुक ऑल द डिजीज फ्रॉम योर लाइफ, ही टुक ऑल द सिम्टम्स फ्रॉम योर लाइफ। एंड वन डे एंड डे बाय डे यू विल हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप एक दिन चंगे हो जाएंगे, आपके अंदर कोई डिजीज नहीं रहेगी, आपके अंदर कोई दोष नहीं रहेगा इन द नेम ऑफ जीसस। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप किसी परेशानी में आप नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को आवाज़ लगाई और उसने आपकी आवाज़ों को सुन लिया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आइज़ाया उसका 49 और उसके 15 पद में लिखा गया है कि आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा। उसकी जो वायदे आपके जीवन में जो बंधी हुई हैं प्रियो, उसके ऊपर चले और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बताए हुए रास्ते पर चले, जिस रीति से प्रभु इस संसार में चले थे उसी रीति से चले प्रियो। प्रभु आपको कामयाबी को आपको हासिल करवाएगा, वो आपकी मदद करेगा ताकि आप कामयाबी को आप हासिल कर सके अपने लाइफ में।
प्रियो, गरीबी प्रभु यीशु मसीह के बुक में नहीं है। गरीबी उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में अमीरी है। वो आपको अमीर बनाएगा इन द नेम ऑफ जीसस। वो उसके हाथ में प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम का समाधान है उसके हाथ में। उसके हाथ में डिजीज नहीं है, बल्कि उसके हाथ में हीलिंग है इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपको हील करेगा, वो आपके डिजीज को दूर करेगा, वो आपके सिम्टम्स को दूर करेगा और वो आपको चंगा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। अपने माइंडसेट को बदले, अपने दिमाग को बदले। आप जो पुराने दिमाग को लेकर चल रहे अभी तक, आप अपने दिमाग को बदल ले, परमेश्वर के रास्ते पर चले, परमेश्वर की बुद्धि पर चले। परमेश्वर आपकी बुद्धि को किस रीति से इस्तेमाल करना चाहता है, उस रीति से आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल होने दे। नीति वचन की पुस्तक में लिखा गया है कि मेरी शिक्षा को तुम कभी भी ना भूलना और मेरे वचनों को तुम हृदय पर तुम लिख लेना, अपने हार्ट में तुम लिख लेना मेरे वचनों को। परमेश्वर ऐसा कहते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जब आप रखेंगे, अपने दिमाग में जब आप रखेंगे, तो आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा प्रियो। आप बिल्कुल अलग रीति से आप सोचने लगेंगे। शैतान आपको छू नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम आपके नज़दीक नहीं आ सकता और बिल्कुल आप फ्री रहेंगे। हालेलुया। जब प्रभु इस संसार में थे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं। आप अपने लाइफ में सोचेंगे कि मैं अपने इस प्रॉब्लम से मैं निकल नहीं सकता, मैं अपने इस ट्रबल से मैं निकल नहीं सकता, मैं अपने इस दोस्त से, मैं इस सिम्टम्स में मैं निकल नहीं सकता, मुझे सवालों का मुझे जवाब नहीं मिल रहा, मैं चारों तरफ से मैं घिर चुका हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स को मैं डिफीट नहीं कर सकता, मैं हरा नहीं सकता। प्रियो, हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने सैमसन को ताकत दी थी लायन को हराने के लिए। हमारा परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसने दाऊद को ताकत दी थी गोलायत को हराने के लिए। प्रियो, आप हारे हुए नहीं हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आप हारे हुए नहीं हैं, आप विनर हैं, आप जीता चुके हैं। नो मैटर हाउ मच इज बिग योर प्रॉब्लम, नो मैटर हाउ मच इज बिग योर ट्रबल, ही इज द सेम गॉड, ही इज द सेम जीसस हु helped Samson to defeat the lion, and he is the same God who helped David to defeat the Goliath. No matter how much big is your problem, but tell your problem that how much big is my God. Hallelujah. अपने प्रॉब्लम से कहें कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। जब आपका प्रॉब्लम, आपकी समस्या जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुनेंगी, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को जब वो देखेंगी, वो यीशु मसीह के नाम से आपके घर से चली जाएंगे। हालेलुया। अपने प्रॉब्लम्स को कभी ना दिखाएं, अपने प्रॉब्लम्स को कभी भी ये ना समझे कि वो हमारे ऊपर हावी हो रही है। प्रियो, ये वही परमेश्वर है जिसने सैमसन को, जिसने दाऊद को ताकत दी थी गोलायत को हराने के लिए और लायन को हराने के लिए। हालेलुया। वो आपको भी ताकत देगा ताकि आप अपने प्रॉब्लम से आप उठ खड़े हो जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आई एम द गॉड एंड आई नेवर चेंज्ड। ही इज द सेम गॉड, ही नेवर चेंज्ड, ही वाज सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो कल भी था और आज भी है और युगान युग तक वो एक सा रहेगा। हालेलुया। यशाया उसका 65 अध्याय 65 एंड वर्स 24 में लिखा गया है कि बिफोर दे कॉल आई आंसर, व्हाइल दे स्टिल स्पीकिंग आई हियर देम। परमेश्वर कहते हैं कि जब वो हमें पुकारते हैं, मैं उनकी प्रार्थना को मैं सुनता हूँ, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उत्तर देता हूँ, मैं उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। जब वो कहते ही रहते हैं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को मैं सुन लेता हूँ। उनके मन के अंदर जितने भी सारे बातें हैं, आपके मन के अंदर जितने भी सारे बातें हैं प्रियो, आप डरे ना, आप किसी से भी ना डरे, क्योंकि प्रभु यीशु आपके संग है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ आप तक पहुंचे, इफ़ यू वांट दैट गॉड वॉइस कम इनटू योर हार्ट, गॉड वॉइस कम इनटू योर माइंड, गॉड वॉइस कम इनटू योर लाइफ, देन गो टू प्रेयर राइट नाउ। गो टू प्रेयर।
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आवाज़ आपके पास आए, परमेश्वर का आवाज़ आपके दिमाग में गूंजे, परमेश्वर का आवाज़ आपके लाइफ में गूंजे, तो प्रार्थना पर चले जाइए प्रियो। प्रार्थना आपके हर एक सवालों का जवाब है। ही विल आंसर ऑल योर प्रेयर्स, ही विल आंसर ऑल योर डिजीज, ही विल गिव यू हील, ही विल रिड्यूस, ही विल डिफीट ऑल योर डिजीजेस इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपका हेल्प करेगा प्रियो, लड़ने में वो आपका हेल्प करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रियो, जीसस इज द आंसर ऑफ ऑल योर प्रेयर्स। परमेश्वर पे भरोसा रखें और वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा प्रियो। उस 5,000 की भीड़ को देखें और डिसाइपल्स लोगों को देखें, परमेश्वर के उन चेलों को देखें। उन भीड़ को देख के पहले ही उनके अंदर सवाल उठ चुका होगा कि हम किस रीति से इन लोगों को खिलाएंगे, लेकिन परमेश्वर हर एक सवालों का जवाब है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर हर एक सवालों का जवाब है। उन 5 रोटी और 2 मछलियों को प्रियो इतना में डिवाइड किया, परमेश्वर ने इतने में गुना कर दिया और वो हज़ारों में वो बट गई। अगर वो कल वो मिरेकल कर सकता था तो आज वो मिरेकल कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपके घर में भी वो मिरेकल कर रहा है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वो आपके घर में राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस अभी वो कर रहा है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास नहीं है, अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर के मिरेकल को राइट नाउ आप रिसीव कर ले। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं प्रियो, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के इस मिरेकल को आप रिसीव कर ले कि परमेश्वर हमारे घर में मिरेकल कर रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक सवालों का जवाब दे रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक सिम्टम्स को वो दूर कर रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक ट्रबल्स को दूर कर रहा है, हर एक सिकनेस को दूर कर रहा है, हर एक प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है, हमारे हर एक परेशानी को वो दूर कर रहा है। परमेश्वर हमारे हर एक सवालों का वो जवाब दे रहा है। परमेश्वर कल भी था, वो आज भी है और युगान युग तक वो एक सा है। हालेलुया। प्रियो, अपनी आंखों को बंद करें और हम छोटी सी दुआ करना चाहेंगे आपके लिए। प्रियो, अगर आपको विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पे, आप उठ खड़े हो जाइए इन द नेम ऑफ जीसस। वॉक इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं इस जगत का मैं उजियाला हूँ। अगर जो कोई इस उजियाले में चलेगा वो कभी भी वो अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रभु, हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम आपके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं अभी इसी वक्त। हमें विश्वास है मैं आप पर कि आपने हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को, हर एक सिकनेस को, हर एक सिम्टम्स को आपने दूर कर दिया है। हालेलुया। और आप हमारे हर एक सवालों का आप जवाब है। हमें विश्वास है आज हमारे अंदर जितने भी सारे सवाल हैं वो जा चुके हैं और हमें आप पर विश्वास है। हालेलुया। हमारा बहुत बड़ा फ्यूचर है। हमें जितने भी सारे यूथ इस मीटिंग के दौरान हमें देख रहे हैं, अगर उनके अंदर जितने भी सारी प्रार्थनाएं हैं अपने फ्यूचर को लेकर, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु जी उनके फ्यूचर को आप संवार दीजिए, उनका फ्यूचर को आप देख लीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया। और उनके फ्यूचर को अपने हाथों में रख लीजिए। उनको आशीष करिए और उनके परिवार को आशीष करिए। जितने लोग इस ऑनलाइन वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु, उन सभी को नाम बाय नाम इन द नेम ऑफ जीसस सभी को तो आशीष कर। हालेलुया। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन ग्रहण कर हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। ये वचन आपको जो मिला है आज, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप शेयर करें। जिस रीति से आप आशीष पा रहे हैं उसी रीति से हम चाहेंगे कि दूसरे भी आशीष पाएं। प्रियो, हम जूम मीटिंग कर रहे हैं हर दिन, एवरी डे हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग जूम मीटिंग हम लोग करते हैं विभिन्न विभिन्न जगह पर। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी प्रार्थना करें, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर आप हर दिन का, प्रतिदिन का जो वचन, प्रतिदिन का जो डेली ब्रेड अगर आप चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर आप हमें कॉल करें। इस नंबर पर आप हमें मैसेज भेजें, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। हम आपको लिंक देंगे, हम आपको हर एक सुविधा देंगे हम आपको, ताकि आप हमारे साथ जूम में आप मिल सकें। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे और प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रियो, सवाल कभी भी मत उठाइएगा क्योंकि प्रभु यीशु आपके सवालों का जवाब है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।